प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी के द्वारा समय समय पर की जाने वाली घोषणाएं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा समय समय पर की जाने वाली घोषणाएं, समय समय पर जो घोषणाएं की जाएगी उसके बारे में। नंबर 1 में है, पीठासीन अधिकारी को मतदान दिवस यानी मतदान के दिन 4 प्रकार की घोषणाएं करनी होती है। पीठासीन प्रेजाइडिंग ऑफिसर जहां पर जिस बूथ पर चुनाव कराने के लिए जाएंगे उस बूथ पर ही मतदान के दिन कुल मिला के 4 प्रकार की घोषणाएं उनको करनी होती है। माननीय आयोग द्वारा उपबंध 7 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रपत्र भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में विभक्त करते हुए पीठासीन अधिकारी से निर्धारित समय पर घोषणा प्रपत्र भरने, उसे पढ़कर सुनाने एवं उस पर मतदान अभिकर्ताओं की हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने तथा स्वयं घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षित होता है। यानी कुल मिला के माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो घोषणा किया जाएगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा, वो इस तरह से इसमें विभाजित किया गया। भाग 1, भाग 2 और भाग 2 हो गया, और उसके बाद भाग 3, भाग 4। और इस भाग पर जो घोषणा करेंगे उस घोषणा पर जो पोलिंग एजेंट होंगे उस पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर भी कराएंगे, अंगूठे का निशान भी लेंगे और स्वयं भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं घोषणा, जिसका भाग 1 है, मतदान शुरू करने से पूर्व। मतदान शुरू करने से पूर्व जो घोषणा होगा ये इस प्रकार से होगा कि मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को मॉक पोल, नकली मतदान, जिसको कि मॉक पोल को ही नकली मतदान कहेंगे, मॉक पोल आयोजित करने के यह प्रदर्शित कर दिया गया कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालात में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिस समय मतदान शुरू होगा तो मतदान शुरू होने के पहले मॉक पोल होता है, जिसको कि हम लोग नकली मतदान भी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे और कहेंगे कि यह प्रदर्शित कर दिया गया कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालात में और इसमें पहले से किसी भी प्रकार का मत का रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद जो है यह प्रदर्शित कर दिया गया कि मतदान के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, जिसे क्रमशः पीबी और ईडीसी, इसको ईडीसी बोलेंगे, और भी जो भी एसडी शब्द का प्रयोग करके मतदाता सूची में लिखा जाता है कि अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह नहीं है। यह नंबर 2 में है, यह प्रदर्शित कर दिया गया कि मतदाता रजिस्टर 17 को में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है, अर्थात रजिस्टर खाली है। ऐसा कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 में मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इस पर प्राप्त कर लिए हैं जो इसके इच्छुक हैं। नंबर 3 में आएगा यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। नंबर 4 में आएगा कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे परिस्थित अभ्यर्थियों जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। नंबर 5 में आया कि यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित एजेंट के क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया। अब हस्ताक्षर यहाँ पर होगा पीठासीन अधिकारी का, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद इधर जो होगा, देखिए, मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर, जो पोलिंग एजेंट बनेंगे कम से कम 2 पोलिंग एजेंट का यहाँ पर हस्ताक्षर होना है। आगे है, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। अगर कोई मतदान अभिकर्ता इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के से इनकार करता है तो इसका यहाँ पर नाम वगैरह डिटेल यहाँ से, नहीं तो इसको यहाँ से काट दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर कोई हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तब इस कॉलम को भरेंगे, अन्यथा इसको यहाँ पर लिख देंगे नील और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर कर दें। ध्यान दें
कि भाग ए मतदान शुरू होने से पूर्व की घोषणा है, अर्थात यानी अतः तारीख मतदान की तारीख तथा सो समय मतदान शुरू होने से पूर्व का ही होना चाहिए। ये जो भाग एक होता है मतदान शुरू होने के पहले का भाग होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि मतदान शुरू होने के पहले ही भाग एक को कंप्लीट कर लें। अब आते हैं हम लोग भाग दो में। भाग दो जो घोषणा पत्र का भाग दो होगा, उसको पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा संसदीय विधानसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन होगा। घोषणा है, मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ नंबर 1 में कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया गया है। क्या क्या प्रदर्शित किया गया? पहला, मॉक पोल जिसको नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। कॉम ऐसा हम लोगों को पढ़ के सुना देना है। उसके बाद है, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र तथा पीबी और ईडीसी एसवी शब्द का प्रयोग करके मतदाता सूची में लिखा जाता है के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह नहीं है। उसके बाद गो में है, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदाता रजिस्टर 17 को में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है, अर्थात रजिस्टर खाली है। मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट का परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उस समय पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इससे प्राप्त कर लिए गए हैं जो इसके इच्छुक थे। ये सारा चीज़ करने के बाद जो है, ये देखिए 3, 4, 5 वही जो पीछे था वही सारा चीज़ है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा, मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का। और उसके बाद नीचे निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। जो भी मतदान अभिकर्ता है, जिसको पोलिंग एजेंट कहेंगे, पोलिंग एजेंट अगर कोई ऐसे होता है कि अपना हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तब उनका यहाँ पर अपना नाम वगैरह हस्ताक्षर करा लेंगे, समय दे देंगे, तारीख दे देंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो कोई ऐसा होता नहीं है तो इसको नील करके यहाँ पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ेंगे। अब मतदान के अंत में जो घोषणा जो होगा, जिसको कि भाग 3 में हम लोग कवर करेंगे। भाग 3 मतदान के अंत में घोषणा मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचकों की संचालन नियम 1961 के नियम 49 घ तथा 2 के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 गो के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर तारीख दिया रहेगा, तारीख जिस तारीख को आपके तरफ में इलेक्शन होगा, ड्यूटी में गए, मान लीजिए ये तारीख है 13/5/2024 और समय रहेगा मान लीजिए 6:15 PM में। काहे कि ये मतदान के अंत का घोषणा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा वहाँ पर मुहर लगाना अति आवश्यक होगा। ये जो मुहर होगा इस तरह से, अगर मान लीजिए आपके विधानसभा का क्रम संख्या 164 और आपके बूथ का नंबर है 49, तो इस तरह से आपको पहले ही मुहर दे दिया जाएगा। इस तरह का मुहर पीठासीन अधिकारी जहाँ जहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे इस तरह का मुहर लगाएंगे। आगे रहेगा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 गो का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम रहेगा और इधर जो अपना जो मतदान अभिकर्ता होंगे उसका नाम रहेगा। उसी तरह से दोनों को फिल करना है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे प्रारूप 17 गो के भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई। वैसे भी यहाँ पर इसी तरह करना है, तारीख देना है, समय देना है और यहाँ पर नील कर देना अगर वैसा कोई नहीं मिलता है तो। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। हस्ताक्षर के साथ साथ में मोहर होना आवश्यक है। उसके बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भाग 4 आएगा। भाग 4 देखिए, भाग 4 मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा। भाग 4 में मतदान मशीन का नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के
कैरिंग केस पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, यानी कि सीलिंग कर दी है। उस मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी। उसके बाद यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और ये मुहर होगा इस तरह का 164-49 जिस लोक विधानसभा के अंदर आप गए हैं, जो बूथ क्रमांक है इस तरह का। तारीख होगा 13/5/2024, जिस तारीख को आप ड्यूटी है। उसके बाद समय रहेगा 6:15 या 6:20 जो भी हो। उसके बाद निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं अपनी मुद्रा लगा दी है। यहाँ पर हो जाएगा अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर जो भी है नाम, अभ्यर्थी का नाम इस तरह का फिल कर लेंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इनकार की मुद्रा लगानी नहीं चाहिए, तो जो नहीं लगानी चाहिए अगर वैसा होगा तब इसमें फिल करेंगे, अन्यथा इसको नील कर देंगे और उसके बाद तारीख समय दे देंगे, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। ये हो गया आपका भाग 4। इस तरह से हम लोगों ने माना जो है पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह का वीडियो आप मतदान अधिकारी पाने के लिए लगातार हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर जुड़े रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।